हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे बीपीएससी टीआरई पीजीटी मैथ्स के लिए कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन। इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन जो 26/8/2023 को पूछा गया था। इस सीरीज का ये चौथा लेक्चर होगा। इसके पहले हम 10 सवाल बता चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 ये 11th के टॉपिक परमुटेशन और कम्बिनेशन से लिया गया है। हम चाहेंगे कि इसका विस्तृत डिस्कशन आपको दें कि पूरा थ्योरी आपको क्लियर हो जाए सवाल के साथ साथ। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3 रेशियो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 इज इक्वल्स टू 44/3, तो n का वैल्यू क्या होगा? a में है 4, b में 6, c में 3, d में है मोर देन 1। तो देखिए, इसको हम पहले लिख लेते हैं। फैक्टोरियल n का फॉर्मूला आप जानते हैं। फैक्टोरियल n इज इक्वल्स टू होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डॉट अप टू 1। मतलब 1 से लेकर के n तक के प्रोडक्ट को फैक्टोरियल n कहते हैं। 1 से लेकर n तक के गुणनफल को फैक्टोरियल n कहते हैं। यह बात ध्यान देना है कि फैक्टोरियल डिफाइंड है नेचुरल नंबर के लिए, एक्सेप्शन है फैक्टोरियल 0 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है बात? अब इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n बराबर n इंटू, अगर हम यहाँ से 1 से लेकर के n-1 तक का प्रोडक्ट लिख दें तो इसको कह देंगे n इंटू फैक्टोरियल n-1। हम इसको यह भी लिख सकते हैं n इंटू n-1, और यहाँ से लेते हैं प्रोडक्ट 1 से लेकर के n-2 तक का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n-2। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू फैक्टोरियल n-3। कहीं भी हम फैक्टोरियल लगा सकते हैं, बस शर्त यह है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट होनी चाहिए। कंटिन्यूड प्रोडक्ट अगर है तब वो फैक्टोरियल होगा। इस बात को ध्यान देना है। जैसे अब फैक्टोरियल 5 है तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। आप ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। अब इस सवाल के सॉल्यूशन को देखिए। सवाल कह रहा है कि फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3 रेशियो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2 बराबर है 44/3। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n-3। रेशियो का मतलब हो जाएगा भाग, और भाग बदलेगा गुना में। तो जब गुना में बदलेगा तो जो सेकेंड क्वांटिटी है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल n बराबर होगा 44/3। अब हम इसको और आगे तोड़ते हैं। इसमें तोड़ने के लिए रूल क्या है कि आप बड़ा को तोड़िए और छोटा को छोड़ दीजिए। तो फैक्टोरियल 2n और 2n-3 में बड़ा है फैक्टोरियल 2n, तो 2n को आप तोड़िए। तो फैक्टोरियल 2n को क्या तोड़ेंगे? तो ये हो जाएगा 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 इंटू फैक्टोरियल 2n-3। ऐसा तोड़ सकते हैं। नीचे वाला के बराबर मिल गया तो ऊपर छोड़ देंगे। क्लियर है बात? तो फैक्टोरियल 2n को हम तोड़ रहे हैं, तो फैक्टोरियल 2n के जगह पर क्या लिखेंगे अभी आपको बताए हैं। ये हो जाएगा 2n से शुरू करेंगे 2n-1 इंटू 2n-2, और जब नीचे वाला मिल जाएगा तो वहाँ लगा देंगे फैक्टोरियल 2n-3। और फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2n-3। और यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 2 रहने दीजिए। अब यहाँ देखिए n-2 और n में n बड़ा है
तो फैक्टोरियल एन को तोड़िए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। एन माइनस टू हम मिल गया हमको, तो यहीं पर लगा देंगे फैक्टोरियल। ऊपर में फैक्टोरियल एन माइनस टू रहने दिया, नीचे फैक्टोरियल एन को तोड़ा, तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस टू बराबर होगा 44/3। गंभीरता से देखना है सब आपके सवाल को। देखिए ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है उसको कूल माइंडेड होकर लिख दीजिए। यहाँ बच गया आपका 2, यहाँ बच गया 2n माइनस 1, यहाँ आप कॉमन ले लीजिए 2, तो बच जाएगा n माइनस 1, यहाँ कुछ नहीं बचा। नीचे में देखिए यहाँ बच गया आपको 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ बच गया आपको n माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो गया 44/3। अब यहाँ देखिए n माइनस 1 कट गया। अब ये देखिए 2 2 जा 4 को 44 से काट दीजिए, तो बच गया 11। अब क्या बच गया ऊपर में, देखिए ऊपर में सिर्फ बच गया 2n माइनस 1। यहाँ 3 से 3 काट दीजिए, तो नीचे में कुछ नहीं बचा, उधर बच गया 11। तो 2n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11, यानी 2n इज इक्वल्स टू 12, तो n इज इक्वल्स टू हो गया 6। यही आपका आंसर है, n इज इक्वल्स टू 6। देखिए आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था आपका बी। उम्मीद है कि इस सवाल को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिए हैं, ये भी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से है। तो परमुटेशन कम्बिनेशन से ये तीसरा सवाल बता रहे हैं। एक पहले लेक्चर में बताए थे 4 उंगलियों में 5 अंगूठी को कितना तरह से पहन सकते हैं, दूसरा अभी बताए, और तीसरा ये है। यानी परमुटेशन कम्बिनेशन से सवाल की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। फिर TRE 2 में भी आपको एनालिसिस बताएंगे। जब पूरा सवाल का डिस्कशन कर देंगे तो बताएंगे किस चैप्टर से कितना सवाल पूछा गया था TRE 1 में और TRE 2 में, उसके आधार पर आप तैयारी करेंगे। अब तो एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है, 7 मार्च से ही एग्ज़ाम होगा, तो तैयारी आपकी बढ़ जानी चाहिए। और हमसे जो मदद की आप उम्मीद करते हैं वो कमेंट में आप लिखेंगे, हम प्रयास करेंगे उस चीज़ को पूरा करने का। देखते हैं पहले इस सवाल के सॉल्यूशन को। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ NPR इज इक्वल्स टू NPR प्लस 1 एंड NCR इज इक्वल्स टू NCR माइनस 1, तो N और R का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही अच्छा सवाल, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, कंसेप्ट जानना होगा। तो इस सवाल को जानने के लिए आपके पास जो जानकारी होनी चाहिए वो यह कि NPR बराबर होता है फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल N माइनस R। NCR बराबर होगा फैक्टोरियल N बटा फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। और यदि NCX बराबर NC/y है तो x प्लस y बराबर होगा n। ये 3 फार्मूला की आवश्यकता होगी इस सवाल को बनाने में। ये तीनों फार्मूला एक बार पुनः आप याद कीजिए। NPR बराबर होगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r। NPR का मतलब होता है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को सजाना। NCR का फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r गुना फैक्टोरियल n माइनस r। और NCR का मतलब होता है n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुनना। फिर एक फॉर्मूला है कि यदि NCX बराबर NC/y है तो 2 बात होती है, या तो x बराबर y होगा या x प्लस y बराबर n होगा। इन सब फार्मूला को यूज करते हुए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो पहला बात दिया हुआ है कि NPR इज इक्वल्स टू NPR प्लस 1। इसका मतलब हम लिख सकते हैं NPR मतलब हो गया फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r बराबर यहाँ होगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, लेकिन माइनस के चलते साइन
बदल जाएगा तो n माइनस आर माइनस 1, ये इक्वेशन है। तब लगाते हैं दिस इम्प्लाइज, यानी दोनों को एक साथ जब लेके चलते हैं तो ये सिंबल यूज करते हैं दिस इम्प्लाइज। देखिए ऊपर से ऊपर कट जाएगा तो बच जाएगा फैक्टोरियल n माइनस आर बराबर फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1। और इसको तोड़ते हैं, देखिए ये बड़ा है फैक्टोरियल n माइनस आर, तो n माइनस आर के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n माइनस आर को हम लिख सकते हैं n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 बराबर फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1। तो n माइनस आर ये कट जाएगा पूरा, इंटू में है तो बच जाएगा n माइनस आर इज इक्वल्स टू 1, या आप लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू आर प्लस 1, n इज इक्वल्स टू आर प्लस 1। एंड दूसरा स्टेटमेंट से चलते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है एन सी आर इज इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 1। तो अभी आपको हम बताए हैं कि यदि एन सी एक्स बराबर एन सी बाई हो तो इसका मतलब होगा एक्स प्लस बाई बराबर एन। एक्स के जगह पर आर है, बाई के जगह पर आर माइनस 1 है, बराबर होगा एन। यानी आप लिख सकते हैं एन इज इक्वल्स टू आर माइनस 1। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 2 और इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। एन इज इक्वल्स टू है आर प्लस 1 और एन इज इक्वल्स टू है 2r माइनस 1। तो 1 और 2 से हम इक्वेट करेंगे तो एक अननोन हमारा मिल जाएगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या मिल जाएगा भाई, 2r माइनस 1 इज इक्वल्स टू r प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा, यानी 2r माइनस 1 इज इक्वल्स टू r प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 2r माइनस r इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1, यानी r इज इक्वल्स टू 2। और जब r मिल गया तो n का वैल्यू हो जाएगा r प्लस 1 यानी 3। तो इस सवाल का जवाब हो गया n बराबर 3, r बराबर 2। उम्मीद है कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। n बराबर 3, r बराबर 2, तो ऑप्शन ए ही है आपका, n बराबर 3 और r बराबर 2। कहीं कोई समस्या रह गई हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे कि हाँ इस सवाल में हमको ये कन्फ्यूजन हो गया, तो हम उसको दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। वैसे हमको लगता है कि आप एक बार दोबारा वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा पूरा, न सिर्फ सवाल बल्कि पूरा टॉपिक का कंसेप्ट भी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, ये भी कम्बिनेशन से सवाल उठाए हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन से। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से 5 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि ठीक 2 लड़कियां ही हो। सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको बनाएंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। एक पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए 6 लड़कों और 4 लड़कियों में से 5 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है। लड़का है 6, लड़की है 4, लेकिन चुनना है 5 लोगों को। तो कह रहा है कितने प्रकार से किया जा सकता है कि यदि 2 ठीक लड़कियां हो, यदि ठीक 2 ही लड़कियां हो, यानी 5 जो चुन रहे हैं उसमें से 2 लड़की हो। ऑप्शन है 100, 110, 115, या फिर इनमें से एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखे थे कि क्या था। क्वेश्चन में था कि बॉयज की संख्या है 6, बॉयज की संख्या है 6 और गर्ल्स की संख्या है 4, गर्ल्स की संख्या 4, और टोटल सिलेक्शन करना है कितने का, 5 का। टोटल चुनना है 5 का, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि 2 गर्ल्स होनी चाहिए, 2 गर्ल्स होनी चाहिए। तो सिलेक्शन का रूल क्या है कि सिलेक्शन सेम में से होगा, यानी बॉयज में से बॉयज का सिलेक्शन होगा और गर्ल्स में से गर्ल्स का सिलेक्शन होगा। लेकिन जो कंडीशन है हम पहले उसको चुन लेंगे। तो पहले हम 2 गर्ल्स चुन लेते हैं।
तो 2 गर्ल्स चुना जाएगा कितना में से, 4 गर्ल्स में से। तो 4 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स चुनने का तरीका होगा, नंबर ऑफ वेज बराबर होगा 4C2। 4 में से 2 गर्ल्स चुनने के तरीके होंगे 4C2। और NCR का फॉर्मूला आप जानते हैं, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r गुना फैक्टोरियल n माइनस r। इसको शॉर्ट में निकालने का तरीका होगा NCR मतलब n का फैक्टर ले जाइए r तक और नीचे r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपके पास है 4C2, तो 4C2 मतलब हो गया 4 गुने 3, 2 बार जाना है, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, यानी 4 तिहाई 12 का आधा 6 हो गया। यानी 6 तरीके से लड़की को चुन सकते हैं। ध्यान दीजिए, कॉम्बिनेशन में हमको चुनना था कितने को, 5 को। अभी तक चुने हैं कितना, 2। इसका मतलब 3 और चुनना है। तो 3 किस में से चुना जाएगा, तो रिमेनिंग 3 यानी बॉयज चुना जाएगा। रिमेनिंग 3 यानी बॉयज 3 चुनेंगे। तो बॉयज की संख्या कितनी थी, बॉयज की संख्या 6 थी। तो 6 में से बॉयज 3 चुने जाएंगे। तो बॉयज चुनने के तरीके होंगे 6C3, यानी 6 गुने 5 गुने 4 बटा नीचे में 3 का फैक्टोरियल, 3 गुना 2 गुना 1, 3 गुना 2 गुना 1, तो 3 दूनी 6 कट गया, यानी हो गया 20। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ लगाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यदि एक काम करने का तरीका हो m और दूसरा काम करने का तरीका हो n, और दोनों काम यदि डिपेंडेंट हो तो काम करने का कुल तरीका होगा m गुना n, और यदि इंडिपेंडेंट हो तो काम करने का कुल तरीका होगा m प्लस n। यहाँ पर देखिए, पहले हम गर्ल्स चुने और तब बॉयज चुने हैं, यानी दोनों वर्क डिपेंडेंट है, तो काम करने का कुल तरीका होगा टोटल नंबर ऑफ वेज जो होगा वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। यानी गर्ल्स चुनने का तरीका 6 और बॉयज चुनने का तरीका 20, यानी कुल तरीका होगा 120। जो आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन था आपका इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ई। आप सवाल देखे होंगे, सवाल आप नोट किए होंगे, तो उसमें आपको पता चल गया होगा। उसका ऑप्शन जो था, उसमें ऑप्शन में था आपका ए में 100, बी में 110, सी में 115, डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ई में से है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी ऊपर में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आज का बताया हुआ सभी प्रॉब्लम का डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आपके लिए प्रतिदिन बीपीएससी टीआरई पीजीटी के लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। कम सवाल रहता है, ज़्यादा आपका समय भी नहीं लगता है, लेकिन आपको फुल डिस्कशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।